और नमस्कार, आप हमारे साथ जुड़े हुए। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज और खबर पर नजर हम बनाए हुए लगातार आप तक कुछ अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड के तमाम जिलों में और झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी जो ईडी की दबिश देखने को मिल रही है, उन पर पल पल अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ ईडी की कार्रवाई है और किन किन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है, किस तरीके से ये छापेमारी पिछले 3 घंटों से लगातार जारी है और क्या कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपको अपडेट बताएं कि जिस तरीके से हमारे साथ संवाददाता विनोद के आवाज से हमारे साथ संवाददाता इमरान जुड़े हुए थे, उन्होंने ये जानकारी बताई कि डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अधिकारी के हाथ लगे हैं। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को अधिकारी जो है वो खंगाल रहे हैं, संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रांची से, जहां पर प्रेस सलाहकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास पर भी ईडी की छापेमारी आज सुबह लगभग तकरीबन 3 घंटे से ये जारी है और ऐसे में वहां क्या कुछ हलचल है वो भी लगातार हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि इसके अलावा भी कई ऐसे ठिकाने हैं झारखंड की राजधानी रांची में जहां ईडी की ये दबिश हमें देखने को मिल रही है। और हमारे साथ वापस से चर्चा के लिए हमारे साथ पिंटू के आवाज से संवाददाता सत्यव्रत किरण वाले हुए हैं। सत्यव्रत, इस बार हम बातचीत करते हैं जिस तरीके से राज्यपाल का चेन्नई जाना और इसके पहले उनका ये बयान सामने आ रहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक जो चिंता का विषय है वो बना हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था सत्यव्रत कि जिन्होंने गलतियां की हैं उन्हें परिणाम भुगतना होगा और इसके बाद कहीं ना कहीं ये समीकरण पूरा ही बदलता हुआ अब धीरे धीरे नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और इससे पहले भी राज्यपाल ने कई बार कहा है कि जो राज्य की लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चरमरा गई है। और उसके साथ ही उन्होंने कई बार कहा है कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं, जिन लोगों ने जो है वो अपराध किए हैं, उन्हें उसकी सजा जो है वो मिलेगी। फिलहाल मैं मुख्यमंत्री के काफ़ी बेहद नज़दीक माने जाने वाले अभिषेक प्रसाद और पिंटू के आवास पर हूँ। एक बार फिर से आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि पिछले करीब 3 घंटे से सुबह 7 बजे ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे आवास में छापेमारी के लिए। और फिलहाल अभी भी जो छापेमारी है वो चल रही है। और इससे पहले भी मैंने आपको बताया सुष्मिता कि अभिषेक प्रसाद और पिंटू के से जो है वो करीब 2 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई थी। और उसके बाद आज अचानक सुबह 7 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो रातू रोड स्थित श्रीपुरी के आवास में पहुंचते हैं और उनसे जो है वो फिलहाल अभी भी जो पूछताछ है वो की जा रही है। कई तरह की जानकारी ईडी के जो अधिकारी हैं वो अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से जो है वो ले रहे हैं और अभी भी छापेमारी जो है वो चालू है। तो फिलहाल इस बार जो ईडी अधिकारी छापेमारी के लिए अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के आवास पर पहुंचे हैं, उसके क्या कुछ रिजल्ट सामने निकल कर आता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल छापेमारी जो है वो अभी भी चल रही है। और इससे पहले भी अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से करीब 2 बार ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में उनसे पूछताछ हो चुकी है। और एक बार फिर ईडी के अधिकारियों के द्वारा यह छापेमारी कहीं ना कहीं ईडी को कोई बेहतर या कोई नया इनपुट जो है वो उनके हाथ लगा हो। शायद यही कारण है कि उनके आवास पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं विनोद सिंह, जो कि आर्किटेक्ट हैं। फिलहाल उनके भी आवास और कार्यालय में जो है वो छापेमारी चल रही है। तो फिलहाल पिछले 3 घंटे से लगातार बिल्कुल सत्यव्रत, तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, आपने तस्वीरें हम तक पहुंचाई। सत्यव्रत, एक सवाल आपसे और होगा क्योंकि देखिए ये पूरा मामला कहीं ना कहीं साहेबगंज के अवैध खनन से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी मामले पर पिंटू से पहले भी पूछताछ होगी। जिस तरीके से आप ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 बार उनसे लगभग तकरीबन जो है वो पूछताछ हुई और अब वापस से अवैध खनन का ही वो मामला है साहेबगंज का, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। साथ ही साथ ये वही मामला है जिसमें कई ऐसे सफेद पोस्ट जो है वो अब भी जेल के सलाखों के पीछे है। नहीं कि इससे पहले भी अवैध खनन के मामले में जो है वो पूछताछ अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू से की गई है। और इस मामले में अभी भी कई ऐसे सफ़ेद पोस्ट लोग हैं जो कि ईडी के आरोपी हैं और फिलहाल अभी भी जो है वो जेल में हैं। तो फिलहाल एक बार फिर ईडी जो है वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो जांच तेज कर चुकी है। और यही कारण है कि आज सुबह जो है वो राज्य के कई ठिकानों पर जो है वो खासकर वैसे लोग जो कि मुख्यमंत्री के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, वैसे
से कई लोगों के ठिकाने पर जो है वो छापेमारी चल रही है। फिलहाल बात करें तो कोलकाता में जो है वो छापेमारी की जा रही है, राजस्थान में छापेमारी की जा रही है, देवघर में छापेमारी जो है वो ईडी के द्वारा की जा रही है। उसके अलावा साहेबगंज और रांची के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर जो है वो छापेमारी चल रही है। ईडी लगातार, चाहे वो अवैध खनन मामला हो, जमीन घोटाला मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामला हो या फिर शराब घोटाला से संबंधित मामला हो, लगातार जो ईडी के अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। कई लोगों को, आरोपियों को जो है वो जेल भी भेजा गया है और अब एक बार फिर ईडी के अधिकारी अवैध खनन मामले में जो है वो एक बार फिर से अपनी जांच को जो है वो तेज किए हुए हैं। और यही कारण है कि आज सुबह करीब 7 बजे ही राज्य भर के कई ठिकानों पर जो है वो छापेमारी की गई। अभी भी उन जगहों पर जो छापेमारी जो है वो चल रही है और इस पूरे छापेमारी के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये तो आने वाला समय बताएगा। सुष्मिता, चलिए सत्यव्रत, आप खबर पर नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट्स और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। फिलहाल हमारे साथ विनोद कुमार के आवाज से संवाददाता इमरान भी जुड़े हुए हैं। इमरान की ओर भी रुख करेंगे। इमरान भी लगातार हमारे तक वो तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि पिछले लगभग 7 बजे से शुरू हुई ये छापेमारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं और ईडी के अधिकारी किन कागजातों को खंगाल रही है। फिलहाल इमरान देखिए, आप केंद्रीय एजेंसियों की खबरों को नजदीक से देखते हैं। हमने देखा है पिछले 1.5 सालों में ईडी की जो छापेमारी हुई, किस तरीके से ये छापेमारी आगे बढ़ रही है। वो पूजा सिंघल की बात कर ले, छवि रंजन की बात कर ले, कई ऐसे सफेद पोश जो आज जेल के पीछे है, जेल के सलाखों में है। और ऐसे में वापस से अब ये कई बड़े नाम जो है वो ईडी के समक्ष, जिनको ईडी का सम्मान और अब ईडी उनको रडार पर लेती हुई नजर आ रही है। जी इमरान। देखिए बिल्कुल सुष्मिता जी, जिस तरह से माइनिंग, जो अवैध माइनिंग को लेकर के पिछले दिनों अभिषेक प्रसाद पिंटू से भी पूछताछ ईडी कार्यालय में की गई थी, एक बार नहीं कई बार पूछताछ किया गया है। तो ऐसे में इस पूछताछ के क्रम में उस वक्त भी कई नाम सामने आ चुके थे और इसके बाद जब विनोद कुमार के आवास में ईडी की टीम पहुंची, अभिषेक प्रसाद पिंटू के आवास में पहुंची, साहेबगंज डीसी के आवास में पहुंचे, राजेंद्र दुबे जो कि डीएसपी के पोस्ट में हजारीबाग में पदस्थापित है, उनके आवास में ईडी की टीम पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये वो नाम थे जो पूर्व में सामने जरूर आ रहे थे, लेकिन लगातार इस पूरे मामले के माध्यम से ईडी के द्वारा पत्राचार भी भेजा गया था झारखंड पुलिस मुख्यालय को और उस वहां पे एफआईआर लॉन्च करने के लिए कहा गया था इन लोगों के खिलाफ में और इसके लगातार कार्रवाई के लिए लिखी जा रही थी। लेकिन अब अचानक ईडी की टीम जो है अचानक रेस हो गई और विनोद कुमार की इसी आवास में जब टीम पहुंची तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जा सकता है कि जिस तरह से अवैध खनन का मामला हो या फिर शराब से जुड़े मामले हो या फिर जमीन घोटाला मामला हो, केंद्रीय एजेंसी जब भी इस तरह की कार्रवाई करती है तो तमाम उन कड़ियों को जोड़ने का काम किया जाता है, जिन कड़ियों के कनेक्शन जो है, जो लोग जो है वो इस पूरे जगहों पर सक्रिय रहे हैं, उनके नाम अलग अलग लोगों के माध्यम से सामने आते रहे हैं, उन तमाम लोगों की जानकारियां जो हैं वो ईडी अक्सर जुटाती रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लगातार जिनके नाम सामने आ रहे थे और उनके नाम सामने आने के बाद से ही जो ईडी के अधिकारी हैं उनको पहले पूछताछ के लिए उनके सारे डिटेल्स जो है अपने पास रखें, अलग अलग कंसेशन में अलग अलग लोगों के द्वारा जारी बयान के आधार पर जो है कई लोगों के नाम सामने आए और इसके आधार पर ही जो है जब ये नाम सामने आते चले गए, कंफर्म होता चला गया कौन कौन से लोग जो है वो किन किन कड़ियों से जुड़ते हुए जो है इनके नाम सामने आए हैं। उनके बयान जो है अलग अलग माध्यमों से दर्ज कराए गए, अलग अलग लोगों से दर्ज किए गए, अलग अलग केस के में जांच के क्रम में ये सारी चीजें सामने आई, उसके बाद उनके ठिकानों तक ईडी की टीम पहुंची है। तो विनोद कुमार के ठिकाने पर ईडी की टीम यूं ही आज नहीं पहुंच गई, क्योंकि इनके खिलाफ बयान जो है वो कई लोगों से जो है ऑलरेडी लिखित तौर पर सामने आ चुके थे, लिखित बयान दर्ज कराए गए थे ईडी के द्वारा पिछले दिनों पूछताछ के क्रम में। चाहे पिछले दिनों साहिबगंज में रेड के दौरान ये नाम सामने आ चुके हैं, कई लोगों को जब सम्मन भेजा गया था, सम्मन के जरिए जब ईडी दफ्तर बुलाया गया थे उस दौरान भी कई नाम के द्वारा विनोद कुमार का नाम लिया गया था। तो ऐसे में इन तमाम चीजों के बारे में ईडी के अधिकारियों को जानकारी हो रही थी और इसी जानकारी के आधार पर उन तमाम चीजों को पुख्ता करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए और कई चीजों को तैयार करने के लिए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट से लेकर के कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना सामने आ रही है, जिनके डिटेल्स जो है ईडी के अधिकारी जरूर
जरूर खंगालेंगे और उनके आधार पर पूरे मामले पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अब रही बात की पूरे छापेमारी के बाद आगे क्या कुछ सरगर्मी हो सकती है, आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में पूजा सिंघल का मामला हो, छवि रंजन का मामला हो या फिर अन्य प्रेम प्रकाश से जुड़े मामले हो, पंकज मिश्रा से जुड़े मामले हो, जब भी ईडी के अधिकारी उनके ठिकानों तक पहुंचे उसके बाद छापेमारी के ठीक दूसरे या तीसरे दिन एक नया सम्मन जाता है संबंधित व्यक्ति के खिलाफ और उस सम्मन के जरिए उन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है और ईडी के दफ्तर में उन तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है और पूछताछ के बाद उसे डिटेन करना है या फिर उसे फिर बाद में पूछताछ के लिए आगे बुलानी है, वो ईडी के अधिकारी तय करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई ईडी के द्वारा की जा रही है, आने वाले दिनों में कई नए नाम सामने आ सकते हैं और नए नाम के जरिए उसे सम्मन भेजा जा सकता है। सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर जो है क्षेत्रीय कार्यालय जो है हिनू पे वहां पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि ईडी के द्वारा इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या कुछ सफलताएं मिलती हैं और जिस तरह से ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं छापेमारी करने के लिए, जिस बड़े पैमाने पर रांची से लेकर के साहिबगंज, हजारीबाग, राजस्थान जैसे जगहों पर पूरी टीम जो है एक साथ छापेमारी कर रही है। तो ऐसे में लगभग ये सारी कार्रवाई के बाद देखना होगा कि किस तरह का असर जो है वो दिखाई देता है। हालांकि यहां से राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होगी, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होगी, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी होंगी, पक्ष विपक्ष अपने अपने स्तर से बयानबाजी भी करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ईडी को कार्रवाई करना है और ईडी अपनी कार्रवाई को बाखूबी अंजाम दे रहा है। ऐसे में इसका निष्कर्ष क्या कुछ निकल के आ पाता है, ये देर रात तक सामने आ पाएगी। बिल्कुल इमरान, चलिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट्स जिस तरीके से आप पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों को लगातार ऐसे ही अपडेट्स पहुंचाते रहिए कि किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ रही है और क्या कुछ जानकारियां ईडी के अधिकारियों के हाथ लग रही हैं और वो तमाम जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप खबर पर नजर बनाए रखिए इमरान की क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है। और देखिए आप टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें देख रहे हैं जो आज झारखंड में सुबह से ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। जहां पहली तस्वीर आप विनोद कुमार के यहाँ के आवास की छापेमारी की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, जहां ईडी की छापेमारी जो है वो जारी है। और ऐसे में हमारे संवाददाता इमरान ने आप तक वो सटीक जानकारियां पहुंचाई है कि कैसे इस तरीके से ये पूरी जो जांच है वो आगे बढ़ रही है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं और साथ ही साथ उनके संपत्ति के ब्यौरे को भी जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दें कि विनोद जो कुमार है इनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ाव है, पुराने इनके सलाहकार बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये ग्रीड आर्किटेक्ट के मालिक बताए गए हैं जिनके यहाँ पर ये छापेमारी है। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनके राजस्थान स्थित आवास पर भी ईडी की छापेमारी है। और चलिए दूसरी तस्वीर की ओर रुख करते, जहां हमारे पास ये दूसरी तस्वीर जो है वो पिंटू के आवास से निकलकर सामने आई। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि पिंटू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार हैं, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता है अभिषेक प्रसाद और पिंटू जिनके आवास पर यह छापेमारी है। और आपकी जानकारी के लिए यह भी बताएं कि पिंटू के साथ पहले भी साहिबगंज के अवैध खनन के मामले में ईडी जो है वो पूछताछ कर चुकी है। लगभग 2 दिनों तक वो पूछताछ चली थी, घंटों तक 10 घंटों का वो समय बताया गया। पिछले बार भी ईडी जो है पिंटू से पूछताछ कर चुकी है। वापस से ये ईडी की दबिश और अवैध खनन का जो ये मामला है साहिबगंज का उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसी मामले में हमने देखा पिछले 1.5 सालों में जब ईडी की दबिश देखने को मिली तो कई सफेद पोश लोग जो आज सलाखों के पीछे हैं, वो पूजा सिंघल से शुरू हुआ मामला, छवि रंजन से शुरू हुआ मामला आज यहां तक पहुंचा है। और कई ऐसे नाम, कई ऐसे लोग जिन्हें समन पर समन जारी किया जा रहा है, जिनसे पूछताछ के लिए ईडी जो है लगातार उन्हें अपने रडार पर ले रही है। और देखिए हम साहिबगंज के 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले की बात कर रहे हैं, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच डीएसपी राजेंद्र दुबे के हजारीबाग आवास में ईडी की जांच चल रही है। देवघर में भी पूर्व विधायक पप्पू यादव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो इससे ये चीज स्पष्ट होता है कि न सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में बल्कि झारखंड के अन्य ठिकानों पर यानी कि झारखंड के अन्य जिलों में भी ईडी की दबिश है। और न सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी जो छापेमारी की खबरें वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि कहा गया कि जो तरीके से साहिबगंज के डीसी हैं उनके राजस्थान स्थित आवास पर
भी छापेमारी जो कि रामनिवास यादव बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि साहेबगंज में डीसी रामनिवास यादव और डीएमओ विभूति के ठिकानों पर यह रेड चल रही है और ये पूरा प्रकरण साहेबगंज में हुए अवैध खनन के 1000 करोड़ रुपए से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी पूरे प्रकरण में परत दर परत जिस तरीके से नाम एक के बाद एक खुलासे होते गए, पूछताछ होती गई और इन तमाम पूछताछ के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आते गए उन सभी को ईडी ने रडार पर लिया। एक एक कर सभी को समन जारी किया गया और आज ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं जहां झारखंड के तमाम जिलों में जो ईडी की दबिश है वो हमें देखने को मिल रही है। हजारीबाग में देखिए ईडी की टीम ने डीएसपी राजेंद्र दुबे के शिवपुरी स्थित आवास में छापेमारी की है। पहली तस्वीर आप वहां देख रहे हैं जहां पर सुबह 7 बजे से ईडी की टीम उनके घर में दस्तक दी है। लगभग 15 सदस्यीय टीम जो है 2 इनोवा गाड़ी से छापेमारी करने वहां पहुंची। बिहार के बांका जिले के कटोरिया से पूर्व विधायक पप्पू यादव के अर्धनिर्मित होटल और एक अन्य मकान में देवघर में ईडी की छापेमारी चल रही है। साहेबगंज में डीसी रामनिवास यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है जो कि आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वहीं आपको बताएं कि साहेबगंज में ही पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुडरिया के ठिकानों पर ईडी की ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। ये तमाम तस्वीरें आपके पास सामने आ रही है जहां पर ये 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर हजारीबाग की जहां पर डीएसपी राजेंद्र दुबे के आवास की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर साहेबगंज डीसी रामनिवास यादव के यहाँ की तस्वीरें, साथ ही तीसरी तस्वीर सामने आई देवघर में जहां पर पूर्व एमएलए पप्पू यादव के अर्धनिर्मित होटल के आवास और साथ ही साथ आवास पर ये जो छापेमारी है वो देखने को मिली। और अंतिम तस्वीर भी साहेबगंज से ही है जहां पर पत्थर व्यवसाय खडेरिया ब्रदर्स के आवास पर हमें ये छापेमारी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता लगातार आप तक को तमाम अपडेटेड तस्वीरें और जानकारियां पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल सुबह से ही 7 बजे से ही हम देख रहे हैं किस तरीके से ईडी की छापेमारी जो है वो शुरू हुई। और इन छापेमारी में अगर प्रमुख नामों की बात करें तो विनोद कुमार जो कि ग्रीक आर्किटेक्ट के मालिक बताए गए, उनका एक प्रमुख नाम सामने आया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का भी नाम सामने आए। ये 2 प्रमुख नाम झारखंड के परिवेश से देखा जाए तो ये 2 प्रमुख नाम जो है वो निकलकर सामने आए जहां पर आज ये छापेमारी देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई कि विनोद कुमार के साथ साथ जिस तरीके से पिंटू के यहाँ पे या ऑफिस में ये छापेमारी चल रही है, साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया है कि आप छापेमारी के दौरान ना ही घर के परिवार के सदस्यों को बाहर जाने की अनुमति दी गई और ना ही बाहर से किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ईडी जो है ये पूरी छापेमारी को कितनी गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रही है। क्योंकि अब भी आप देखिए 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुके हैं। 7 बजे से ये कार्रवाई शुरू होती है, 3 लगभग अब 4 घंटे होने को हैं। तो ऐसे में अब तक जिस तरीके से सिर्फ कयासों का बाजार गर्म है, अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, आधिकारिक बयान निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि ईडी के अधिकारी किन मामलों को लेकर वहां पर पहुंची है, किन मामलों के आधार पर वहां पर जो है वो छापेमारी जारी है। अब ईडी का अगला स्टेप क्या होगा, ये सभी बस कयास के बाजार है। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तस्वीरें भी लगातार हम आप तक वो पहुंचा रहे हैं कि जिस तरीके से झारखंड की राजनीति में एक परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है, नेतृत्व परिवर्तन की लगातार बातचीत हो रही है। पिछले दिनों हमने देखा सबसे पहले तो कांडे विधानसभा सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है। कांडे विधानसभा की सीट जो है वो जनरल सीट मानी जाती है और वो सीट को खाली किया जाता है। ऐसे में तमाम कयास कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है वहां से चुनाव लड़ने वाली हैं और इन सभी कयासों के बाजार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विराम लगाया जब न्यूज एजेंसी पीटीआई पर उन्होंने अपना एक बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की एक कल्पना है कि हमारी धर्मपत्नी जो है वहां से चुनाव लड़ने वाली है। तो इन तमाम कयासों के बाजार को मुख्यमंत्री ने विराम लगाया। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता है कि कल जब सलाहकारों से, तमाम विशेषज्ञों से मुख्यमंत्री जो है वो सलाह ले रहे थे और अपने ईडी के आखिरी समन पर जब वो जवाब देने के लिए पत्राचार करने वाले थे, सीएमओ से हमने देखा कि एक पत्र भी जो है ईडी कार्यालय पहुंचा और वहां उन्होंने पत्राचार किया, जो कि हमारे संवाददाता भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि उस पत्राचार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़े शब्दों में अपनी जो है वो बातों को सामने रखा है ईडी के अधिकारियों के सामने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से उन्होंने पहले भी
अपनी इस पूरे जांच के आधार पर अपनी सत्यता स्थापित की है। उन्होंने ईडी को तमाम सवालों का जवाब दिया है। यदि ईडी को जरूरत पड़ी तो ईडी को वो तमाम दस्तावेज जिस समय ईडी कहेंगे उस समय उन्हें जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इस पर अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ईडी की इस कार्रवाई के दूसरी तरफ जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, अब चुनाव के नजदीक आते ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो महकमे में हम देखते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एक तस्वीरें हमने देखा जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुलाम अहमद मीर जो है वो झारखंड की धरती पर पहली बार पहुंचे। 2 दिवसीय का प्रवास है उनका। वे कांग्रेस के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन के विधायकों और मंत्रियों के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। कल तक जो तस्वीरें हम देख रहे थे, इस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया था कि आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है इस बैठक में, और इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता वो भी हम देखते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ और सरल शब्दों में इस बात का जिक्र किया था कि इस बैठक में बूथ स्तर पर पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, जनता से जुड़ाव किस तरीके से पार्टी का होने वाला, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो बातचीत होती है। लेकिन जिस तरीके से बैठक के ठीक कुछ घंटे पहले ही ईडी की ये छापेमारी शुरू होती है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि ईडी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्राचार किया था। ये तमाम अटकलें हैं, ये तमाम कयासों के बाजार है, इस पर कब विराम लगता है और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आएगी वो भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण बने हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए, अभी मैं अपने दर्शकों को वही जानकारी पहुंचा रही थी कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये केंद्रीय एजेंसियों की दबिश हमें देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखिए, चुनाव नजदीक है और ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों की दबिश एक तरफ है, तमाम पार्टियां जो है दमखम से अपने चुनाव लड़ने की राजनीतिक पहल जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा एक तस्वीर जहां पर बीजेपी के साथ साथ अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गुलाम अहमद मीर भी झारखंड की धरती पर हैं। वो एक बैठक वहां पे चल रही है 2 दिवसीय। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो गठबंधन सरकार की होने वाली है। बीजेपी लगातार बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती पर चर्चा कर रही है। इन सब के बीच जिस तरीके से एक गठबंधन सरकार का चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है, ईडी की कार्रवाई को देखते हुए अगर हम देखें, इसका क्या कुछ असर जो है वो आने वाले चुनाव पर हमें देखने को मिल सकता है, सत्यव्रत? नहीं, देखिए सुष्मिता, सेंट्रल जांच एजेंसियां जो हैं वो अपनी कार्रवाई पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। सबसे पहले इन एजेंसियों को यह जानकारी मिली थी कि झारखंड में खासकर साहेबगंज जिले में जो है वो अवैध माइनिंग की जा रही है और उस अवैध माइनिंग से जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पैसे को जो है वो सफ़ेद करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद ईडी ने लगातार दबिश किया, कई बड़े अधिकारियों के जो है वो ठिकानों पर छापेमारी की गई और उनमें कई लोग जो कि आरोपी पाए गए। फिलहाल उन लोगों को जो है वो जेल तक भेजा गया। उसके बाद ईडी की जो दबिश है वो जमीन घोटाले मामले पर हुई। आपको पता है कि झारखंड में काफी संख्या में जमीनों का जो है वो घोटाला हुआ है। इसकी जानकारी जब ईडी के अधिकारियों को मिली तो ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाला संबंधित कई लोगों के ठिकाने पर छापेमारी की। कई लोग, करीब दर्जन भर से ज्यादा जो लोग हैं उन्हें फिलहाल आरोपी बनाया गया और ऐसे कई लोगों को जो है वो जेल भेज दिया गया। उसके बाद शराब घोटाला मामले पर जो है वो ईडी ने कार्रवाई करते हुए जो है वो कई लोगों को आरोपी बनाया और फिलहाल वैसे लोगों को भी जेल भेजा गया है। तो लगातार पिछले करीब 1.5 वर्षों से जो ईडी के लोग हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो अवैध खनन मामला हो, जमीन घोटाला मामला हो, शराब घोटाला मामला हो, लगातार अपनी दबिश जो है वो बना रहे हैं। कई लोगों को आरोपी जो है वो बनाया गया है, कई लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में जैसे जैसे ईडी के अधिकारियों को कोई नया इनपुट मिलता है, कोई नया सुराग मिलता है तो ईडी के जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं लगातार, चाहे वो जमीन घोटाला मामले से संबंधित हो, अवैध खनन मामले से संबंधित हो या फिर शराब घोटाला मामले से संबंधित जो भी लोग हैं उनसे लगातार कई बार ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में जो है वो पूछताछ की गई है। आपने सही कहा कि फिलहाल जो है वो अब चुनावी साल आ गया है, चाहे हर पार्टी, हर दल के जो लोग हैं वो चुनाव की तैयारियों में जो है वो जुट गए हैं और वैसे में इस ईडी की कार्रवाई को चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी अपने अपने मायने से, अपने अपने नजरियों से देख रहे हैं।
आज जो है वो मुख्यमंत्री आवास में एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है, क्योंकि जैसे ही गांडे के विधायक सरफराज अहमद ने विधानसभा सदस्यता से अपना त्यागपत्र दिया था, वैसे ही अपने राज्य झारखंड में सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई थी। अचानक इस्तीफा देने के कई मायने लगाए जा रहे थे। उस वक्त लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सरफराज अहमद जैसे जो बड़े नेता हैं वो अचानक त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं। फिलहाल सरफराज अहमद ने इस त्याग पत्र को अपना व्यक्तिगत कारण बताया था कि व्यक्तिगत कारणों से वो अपने विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई कि राज्य में जो है वो सरकार पर जो है वो संकट मंडरा रहा है, हो सकता है कि किसी भी वक्त जो है वो नेतृत्व जो है वो परिवर्तित हो सकता है, तो वैसे में सरकार ने कानून के सलाहकारों के सहयोग से पहले ही यह तैयारी कर रखी थी कि अगर नेतृत्व परिवर्तन की बात आती है, अगर सरकार को बचाने की बात आती है, तो कैसे उसे कानूनी तरीके से जो है वो बचा कर रखा जाए। इसी क्रम में जो है वो सरफराज अहमद से जो है वो त्यागपत्र दिलाया गया था कि अगर विकट परिस्थितियां होती है, राज्य में सरकार को अगर गिराने की कोशिश की जाती है, अगर नेतृत्व क्षमता में परिवर्तन होती है, तो कौन नेतृत्व करेगा, उसे लेकर पहले भी लगातार जो है वो बैठकें हुई। कई लोग हैं जो कि इस नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो चाहे वो जोभा मांझी हो या फिर चंपई सोरेन हो। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम सामने आ रहा था और लगातार यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि गांडे सीट जिससे सरफराज अहमद ने त्यागपत्र दिया है, हो सकता है कि उस विधानसभा सीट से जो है वो कल्पना सोरेन जो है उन्हें चुनाव लड़ाया जाए और हो सकता है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। फिलहाल कल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने इन सभी कयासों पर जो है वो विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरी साजिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव नहीं लड़ रही हैं और ना ही राज्य में कोई सत्ता परिवर्तन होना है, ना ही कोई नेतृत्व परिवर्तन होना है। लेकिन जिस तरह से लगातार हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो अवैध ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर जो लिफाफा इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्य भवन को भेजा गया था, हो सकता है कि वो लिफाफा खुले, क्योंकि उस लिफाफे में जो है वो यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए। अगर वैसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द होती है तो राज्य में कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट जो है वो हो सकता है और उस राजनीतिक संकट से कैसे निपटा जाए, इसे लेकर सरकार बिल्कुल सत्यव्रत, अब राजनीतिक परिवेश में क्या कुछ परिवर्तन होगा, राजनीतिक में क्या कुछ संकट आने वाली है, क्या कुछ बाधाएं आने वाली है, इस पर भी आपसे विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल आप खबर पर बने रहिए, अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए किस तरीके से वहां पर यह छापेमारी जारी है। और अब हम आगे जब जुड़ेंगे तो राजनीतिक परिवेश में बात करेंगे, क्योंकि राजनीति के परिवर्तन को लेकर ही शायद ये पूरा मामला आज निकलकर सामने आया। आप बने रहिए सत्यव्रत और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए किस तरीके से ये पूरी छापेमारी आगे चल रही है। और हम देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ ना विनोद कुमार बल्कि आपको बताएं कि प्रेस सलाहकार पिंटू के आवास पर भी ये छापेमारी है और साथ ही साथ वो तमाम जानकारियां हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।